भाई बकचोदी बहुत चल रहा है। लड़कियां सोचती हैं कि लड़के चुतिए होते हैं और लड़के सोचते हैं कि लड़कियां गांडू होती है। भाई पूरा इंसान ही चुतिया है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, मेरे को तो बहुत सारी लड़कियां, सर लड़के ऐसे क्यों होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, नहीं ऐसे सेल्फिश टाइप के, मतलब यार लड़कियां भी तो होती है, आप ऐसे क्यों बोलते हो लड़के ही। भाई सब चुतिए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका सर्लभ गुरु। और आज का टॉपिक है कि आपका पार्टनर कभी बोलता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, बोलता था पहले, लेकिन अब एकदम मना कर रहा है। अब एकदम बदल गया पार्टनर। ठीक है, अपने वादे से एकदम बदल गया। पहले वो आपसे ज्यादा डेस्परेट था, आपसे ज्यादा मरता था शादी करने के लिए, लेकिन आपको अब यकीन नहीं हो रहा कि ये साला वही पार्टनर है क्या। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां, अधिकतर लड़कियां खुद को बर्बाद कर लेती है, मतलब फिजिकली रूप से बर्बाद कर लेती है। मतलब बॉयफ्रेंड एकदम 100-150 बार सेक्स कर लिया, जो करना था सब कर लिया। ठीक है, जो करवाना था सब करवा लिया। ठीक है, लड़की इस उम्मीद में सब कुछ दे देती है कि ये वादा किया है मेरा, मेरे से तो होगा ही, मतलब कि शादी तो करेगा, मेरा पति तो बनेगा। ठीक है, अब बाद में जब साला मुकरता है लड़का तो भाई फट जाता है। ठीक है, हालत खराब, डिप्रेशन में चल जाएगी। कितनी लड़कियां मेरे को मैसेज करती है, सर मरने का मन कर रहा है। अब बताओ, समझ लो, लड़के लड़के भी बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितनी लड़कियां एकदम दूसरे के साथ चली गई, मतलब इस लड़के के साथ, बेचारा इस लड़के के साथ वादा की, अब दूसरे लड़के के साथ इससे ज्यादा उसमें कुछ मिला होगा, चली गई। समझ रहे हो। सुनो, पहले रीजन जानो, क्या क्यों आपसे उसका कम हुआ और दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गई, क्यों ये बोलने लगी कि यार माँ बाप नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं मानेंगे। भाई घर वाले माँ बाप बहुत छोटी चीज है, असल चीज में आपका पार्टनर ही एफर्ट नहीं करता है घर वाले को मनाने के लिए। बहुत लोग बोलते हैं इंटरकास्ट है, ये नहीं हो पाएगा, घर वाले नहीं मानेंगे। अरे साला, तुम पहले घर वाले को मनाओ तो, तुम उनके औलाद हो, तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। माँ बाप को बेमतलब का विलन बनाते हैं। अरे माँ बाप स्ट्रिक्ट तो होता है भाई, किसका माँ बाप स्ट्रिक्ट नहीं होता बताओ। समझाने आना चाहिए, माँ बाप कोई विलन थोड़ी होता है। आपका पार्टनर ही सही तरीके से नहीं समझा पाया। देखो भाई, भाग के शादी करने तो मैं प्रोमोट नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी को प्रोवोक करता हूँ। ठीक है, वो गलत है। ठीक है, माँ बाप की मर्जी के हिसाब से करो। ठीक है, क्या होगा, माँ बाप के लिए एक पार्टनर को तो कुर्बान कर ही सकते हो। कोई भी भाग के शादी मत करना। ठीक है, उसके बाद की जिंदगी में देख चुका हूँ कितनी लड़कियां, खासकर लड़कियां बर्बाद हो जाती है। पति भी घटिया निकल जाता है, माँ बाप से तो कट ही गई, अब कुछ बचता ही नहीं है। समझ लो, पार्टनर इसलिए आपको छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, आप में इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए बोलता हूँ सेक्स पहले ही मत करवा लो। ठीक है, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, तुरंत फिजिकल मत हो। पहले पार्टनर को अच्छे से समझो, पार्टनर का नेचर समझो। समझ रहे हो भाई। देखो यार, 1.5-2 साल लगते हैं किसी का असलियत पहचानने में। ठीक है, यहाँ तो 12-12 साल का रिलेशनशिप टूटा है। ठीक है, फिर भी 1-1.5 साल लगते हैं किसी का असली रंग पहचानने में। 2 महीने का प्यार में आप घपाघप करवा लिए या आप घपाघप करवा लिए। मैं घपाघप करना को अच्छा खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो कोई नहीं होता हूँ कुछ बोलने वाला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप गलत टाइमिंग में कर रहे हो। कुछ टाइम दो रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दो। बहुत लड़कियां मुझे ये बोलती है, सर मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं तो सब कुछ करवा ली सर, मेरा बॉयफ्रेंड तो मतलब क्या मैं बोलूँ सर, रात भर मेरे को ओयो में रखता था उल्टा सीधा। मतलब आप समझ रहे हो, अब सर छोड़ दिया, अब मैं किस मुंह से, मेरा हस्बैंड भी तो यही सोचेगा ना सर कि वाइफ वर्जिन नहीं है, ये वो जो एक है मेंटलिटी। ठीक है, तो भाई अगर ये सवाल है तो भाई समझना चाहिए था ना। वो तो हटाओ, चलो मतलब मैं क्या बोलूँ, ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा। अब क्यों पछता रही हो, कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, आपको भी थोड़ा अच्छा लगता है, आपको भी थोड़ा अच्छा लग रहा था लड़के से इन्वॉल्व होना, लेकिन आपको वो फीलिंग को कंट्रोल करना था। लड़का तो चलो चुतिया था ये, लेकिन आप एक बार ना करती तब लड़के की औकात नहीं होती, आपके घर में घुस के थोड़ी उठा के ले जाता। कहीं ना कहीं आपको भी डर था कि मैं अगर फिजिकल के लिए मना करूंगी तो मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ देगा। अरे भाई, वैसे बॉयफ्रेंड को ऐसे भी लात मार दो जो सिर्फ फिजिकल होने के लिए आता है। समझ रहे हो। देखो भाई, शादी से इसलिए मना किया या अभी कर रहा है क्योंकि या तो अब आप में उसको इंटरेस्ट नहीं है, आपसे कुछ अब और उसको उम्मीद नहीं है, आप में अब उसको मजा नहीं आ रहा है, या तो कैरियर वाइज
आप उतने अच्छे नहीं हो जिससे उसको आप बांध सको अपने पार्टनर को, या तो लुक्स वाइज उतने कुछ खास उसको लगे नहीं, फिर भी फिर भी लुक्स आपका कुछ खास नहीं था, वो इसलिए आया क्योंकि वो फिजिकली तो उसको मिल रहा था ना हैप्पीनेस। मान लो कि आपकी लुक्स अच्छी नहीं है, लेकिन आपके शरीर में जो जो चीज़ है वो चीज़ से उसको मजा आ गया। ठीक है, बाद में आप उसको चाहिए एकदम सुंदर बीवी हो या हैंडसम पति हो, इस चक्कर में आपको छोड़ दिया। समझ रहे हो? बहुत चीज में क्या होता है ना, मैं देखा हूँ खासकर लड़कियों के साथ क्या होता है, लड़के सेक्स कर करके बोर हो जाते हैं, फिर लड़कियां पागल हो जाती हैं उनके पीछे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, भारतीय नारियों का क्या है कि मैं उसी को छूने दूंगी जो मेरा पति बनेगा, या मेरे को जो छू लिया वही मेरा पति बने। ठीक है, या मैं उसको ही छूने दूंगी जो मेरा पति बनेगा। आप सब वही बात है। तो इनको जो छू देता है या इनको जो टच कर देता है, ठीक है यार, हाथ टच करना बहुत बड़ी चीज है। वो प्राइवेट पार्ट छू ले, ठीक है, सोचो किस कदर वो ट्रस्ट की होगी कोई लड़की या कोई लड़का। ठीक है, उतना अंदर तक मेरे माँ बाप भी टच नहीं करते हैं। ठीक है, कोई एक लड़का को अगर हक दी है कोई लड़की कि मेरा यहाँ टच करो वहाँ टच करो, उतना तो माँ बाप भी टच नहीं करते हैं। बचपन में नहाते समय टच वच करते थे, लेकिन अब आप बड़ी हो गई हो, थोड़े आपके बुक्स को माँ बाप टच करते होंगे, आपके वैजाइनल पार्ट को माँ बाप टच करते हैं। आप किसी एक लड़के को ही हक देती हो, ठीक है, अब वो साला आपको यूज किया छोड़ दिया, ऑब्वियस सी बात है आप डिप्रेशन में जाओगे। हालांकि जाना नहीं चाहिए, आपको और स्ट्रांग बनना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है, जो भी लड़कियां, अधिकतर लड़कियां तुरंत फिजिकल मत हो, बोलो शादी करो फिर करना फिजिकल। ठीक है, या एकदम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, एकदम मतलब मंगनी तक हो गया है, समझ रहे हो? बहुत सारी लड़कियां पता है मेरे को बोलती है, सर नहीं सर वो लड़का सच में करता है सर मेरे से शादी। मैंने उसको बोला था कि फिजिकल क्यों हो गई, नहीं सर वो सच में करना था, वो पता है अपनी मम्मी पापा से भी मेरे को मिलवाया था। अरे मिलवाने से क्या हो जाता है यार, है फैमिली से मिलवा दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा एकदम 100% एश्योरिटी हो गया। जब तक शादी शादी ना हो जाए तब तक साला 100% कन्फर्म मानो मत कि शादी करेगा। ठीक है, मैं फिल्म लाइन को, मुझे पता है ना, कोई बोलेगा यहाँ एक्टिंग में रोल मिल जाएगा, वहाँ डायरेक्शन में एडी बन जाएगा। अरे जब तक कोई लेता नहीं है तब तक नहीं मानना है कि फिल्म लाइन में कुछ होगा। उसी तरह रिलेशनशिप में पार्टनर जब तक साला शादी ना कर ले, इवन शादी का कार्ड भी छपने के बाद भी शादी नहीं करते हैं लोग, जब तक एकदम शादी ना हो जाए, सुहाग रात में आमने सामने बैठो मत, तब तक नहीं मानना है कि शादी किया है। इतनी लड़कियां बर्बाद होती है, आप लोगों को तो पता नहीं होगा, आप लोग तो अपना अपना रिलेशनशिप देख रहे हो। मैं तो, मेरा कुछ नहीं, 12,000 ही सब्सक्राइबर है, फिर भी इतने लोग का दिख रहा है मेरे को। सोचो जिनका लाखों में होता होगा, मिलियंस में होता होगा, उनके पास कितने मैसेज कॉल आते होंगे। समझ रहे हो भाई? बहुत सारी लड़कियां इसलिए बर्बाद हो जाती है क्योंकि कुछ महीनों का प्यार या कुछ ही सालों का प्यार में एकदम सेक्स, इसलिए, और आप लोग इमोशनल हो जाती हो बाद में। ठीक है, इंटरेस्ट इसलिए हटता है। लड़के को फंसा के रखो, ठीक है, कि भाई पहले शादी करो तब कुछ करने दूंगी। ठीक है, और एक और बात है, कभी कभी सच में सीरियसली माँ बाप होते हैं जो शादी नहीं करने देते हैं। ठीक है, वो तो खैर दूर की बात है, अब माँ बाप ही सच में विलेन है, आपके बॉयफ्रेंड या आपकी बंदी को ही एकदम मार रहे हैं कि तुम शादी नहीं करोगी, तब तो खैर थोड़ा वो अलग बात हो गया, वो मैं फिर नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि फिर उसमें कानूनी जाना पड़ेगा। हो सकता है आप पुलिस का हेल्प लो या किसी वकील का हेल्प लो, FIR कर दो कि मेरे पार्टनर पे प्रेशर दे रहे उसके माँ बाप, ये थोड़ा वो अलग हो गया, लव गुरु का चीज़ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ में बोलूँगा कि माँ बाप उतने विलेन नहीं होते, असल तौर में आपका पार्टनर ही नहीं चाहता है शादी हो। पार्टनर ही, देखो जब आपका पार्टनर ही राजी नहीं हो रहा है तो दुनिया से क्या ही लड़ लोगी। मतलब दुनिया से किसके लिए लड़ोगी? जिसके लिए लड़ोगी वो खुद आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है। ठीक है, और अब उपाय क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, आप बस कोशिश ही कर सकते हो, ठीक है, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भाई छोड़ो भगवान भरोसे। ठीक है, आप बस कोशिश कर सकते हो। ठीक है, आप लड़के हो या लड़की हो, सुनो गौर से, अगर आपका पार्टनर आपसे शादी करने के लिए मना कर रहा है, आपको भाई एकदम खतरनाक अट्रैक्शन पावर अपने अंदर आना चाहिए। कैरियर भाई इतना स्ट्रांग कर लो खुद को कि किसी का ही बाप साला अपना बेटी का हाथ देने के लिए तैयार हो जाए, या कोई भी, ठीक है, बाप अपना बेटा से शादी कराना चाहे। बोल रहा हूँ, महीने का आप 1.5-2 लाख ही कमा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कोई भी लड़की का बाप सोचेगा कि यार लड़का कमाता तो हटाओ ना यार। शुरू में सुनने मिलेगा, अरे छोटी जात से शादी कर लिया, इससे जात से शादी कर लिया, मुस्लिम से करवा दिया, हिंदू से करवा दिया, आप समझ लो। लेकिन एक टाइम नॉर्मल हो जाएगा,
आप समझ रहे हो? तो भाई आप अब आप आपका ही रोटी खरीद मतलब आटा खरीदने का औकात नहीं है, कहाँ से कोई लड़की को आप कमा के खिलाओगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जब तक वो आपकी गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड था, तो उस समय आप थोड़ा इंटरेस्टिंग लगते थे, तब तक ठीक था। लेकिन शादी बहुत ज़िम्मेदारी वाली चीज़ है। शादी के बाद एकदम बेसिक चीज़ है कि कमा के खिला पाएगा कि नहीं। अगर आप में वो औकात नहीं है, तो भाई पार्टनर हो सकता है, वो छोड़ के चला ही जाए। समझ रहे हो? तो भाई ठीक है, फिर भी वो गलत ही किया, क्योंकि एक तरह का वो भी धोखा दिया है। पहले बोलना चाहिए था ना कि यार तुम नहीं कमाओगे तो मैं छोड़ के चल जाऊँगी। हैं? तुम शुरू में बोलती थी कि यार तुम करियर बना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, करियर बना लो, कुछ नहीं। लड़का एफर्ट भी कर रहा है या लड़की एफर्ट कर रही है, लेकिन साला छोड़-छाड़ के चल जाते हैं। टाइम कहाँ तुम दिए? हुँ? कितने लोग होते हैं मतलब अचानक ब्लॉक करते हैं अपने पार्टनर को। एकदम अब पार्टनर तो क्योंकि उसका शादी का बात चल रहा है, अचानक बिना बोले एकदम फ्रीज़ हो जाते हैं। कोई भी आ रहा है, जो भी मतलब किसी भी इंस्टा आईडी से फॉलो कर रहे हैं, सबको ब्लॉक मार रहे हैं। किसी भी नंबर से वो उसका पार्टनर बेचैन होके मैसेज कर रहा है, क्या हुआ ब्लॉक क्यों करते हो? उसको भी ब्लॉक मार रहे हैं। ठीक है? पार्टनर आपका एकदम चूतिया है, एक बार समझा के देखो। ठीक है? नहीं समझता है तो खुद पे काम करके देखो, लुक्स थोड़ा सुधारो, कैरियर थोड़ा सुधारो, डेस्परेशन लेवल जो एकदम पागलपन था उसके लिए कॉल मैसेज पूरा पगला पगला के करते थे, वो करना बंद कर दो। ठीक है? यही एफर्ट कर सकते हो। ठीक है? तो इंटरेस्टिंग फैक्टर अपने आप अपना थोड़ा बढ़ाओ किसी भी तरीके से, ठीक? कुछ भी करके पहले जैसा इंटरेस्टिंग बनो। तब तब अगर आता है तो ठीक है, इसके अलावा भी अगर नहीं आ रहा है तो भाई फिर छोड़ो। दुनिया में इतने चीज हैं, सब मिल ही जाए जरूरी नहीं है। फिर किस्मत किस चीज की, किस्मत क्या होगी होगी फिर किस्मत फिर किसे कहेंगे? समझ रहे हो? इसलिए देखो, माँ बाप को विलेन मत बनाइए। आपका पार्टनर ही अधिकतर केस में पार्टनर ही सही से एफर्ट नहीं करता है, झूठ मूठ का बोलता है यार मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन माँ बाप ही नहीं मान रहे हैं, झूठ बोल रहा है। वो माँ बाप को सही तरीके से मनाया ही नहीं। बहुत ही रेयर एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें माँ बाप सच में विलेन होते हैं। वो हाथ पाँव भी तोड़ सकते हैं अपने बेटा बेटी का कि तू खबरदार तू उससे शादी किया तो। लेकिन अधिकतर केस में आपका पार्टनर ही एफर्ट नहीं करता है। आपकी बंदी मान लो आपसे शादी करना चाहती थी, फिर उसको लगा कि यार पापा ने एक लड़का दिखाया है, हाँ देखने में भी अच्छा है, इसी के जैसा है, लेकिन और इससे ज़्यादा ही कमाता है। अब उससे व्हाट्सअप नंबर मिला, उससे चैट कर रही है, वो पूछ रहा है आपका कोई बॉयफ्रेंड था क्या? अरे नहीं, मैं तो सिंगल ही थी, जबकि साला अभी अभी मतलब घपा-घप करके आई है 4 दिन पहले। समझ रहे हो? भाई बकचोदी बहुत चल रहा है। लड़कियां सोचती हैं कि लड़के चुतिये होते हैं और लड़के सोचते हैं कि लड़कियां गांडू होती है। भाई पूरा इंसान ही चुतिया है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ठीक है? मेरे को तो बहुत सारी लड़कियां, सर लड़के ऐसे क्यों होते हैं? मैं बोला कैसे होते हैं? नहीं ऐसे सेल्फिश टाइप के। मैं बोला यार लड़कियां भी तो होती है, आप ऐसे क्यों बोलते हो लड़के ही? भाई सब चुतिये हैं, इंसान चुतिया तब कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है। लड़के भी अच्छे होते हैं, लड़के भी घटिया होते हैं, लड़कियां भी अच्छी होती है, लड़कियां भी घटिया होती है। इसलिए पूरा इंसान घटिया है। कभी स्पेसिफाई मत कीजिए लड़का घटिया है लड़की। हाँ, अधिकतर केस में लड़के चुतिये होते हैं, लेकिन लड़कियां भी कम नहीं है, मुझे पता है। ठीक है? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है? इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, अगर फ्री में मैसेज में टिप्स चाहिए तो। ठीक है? थोड़ा लेट से रिप्लाई दूंगा क्योंकि बहुत लोग के मैसेज आ जाते हैं, लेकिन मेरे से 1 to 1 एकदम अच्छे से बात करना है कॉल पे, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है। ठीक है? व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी। ठीक है? कॉल बुक कीजिए, एकदम अच्छे से बात कीजिए मेरे से। ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।